बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 दिनों के अंदर वो 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर चुके हैं और इसके अलावा वो मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3500 के करीब जो उन्होंने जंगजू हैं अपने उनको मुख्तलिफ जेलों से छुड़वा दिया है। उनका तरीक़ाकार ये है कि वो जिस भी शहर पर हमला करते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं तो सबसे पहले जेल की जानिब रुख करते हैं और वहाँ पर मौजूद जितने भी कैदी होते हैं उनको छुड़वा लेते हैं। इससे होता ये है कि जो उनके जंगजू हैं उनको उनके अंदर इजाफा हो जाता है। जो तालिबान के लोग कैद के अंदर हैं वो झूठ कर तालिबान के साथ शामिल हो जाते हैं, उनकी कुव्वत में इजाफा होता है, ताकत में इजाफा होता है और वो जब आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद शिद्दत से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तालिबान जो है अब बड़ी तेज़ी से जो बड़े बड़े शहर हैं अफ़गानिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं उन पर वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मज़ार शरीफ के ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया है मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ जो है साइड से। दूसरी जानिब जैसा कि सबको मालूम है कि 31 अगस्त को अमेरिका बहादुर जो है वो अफ़गानिस्तान से भाग जाएगा। जो सबसे अहम बात है इस हवाले से वो अमेरिकी सदर जो हैं जो बाइडन उन्होंने की है और बग़ैर लगी लिट्टी के उन्होंने कह दिया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान का दिफा अफ़गान अफवाज की ज़िम्मेदारी है और अफ़गानिस्तान की आवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करना होगा। यानी कि उन्होंने जितना मलबा था, जितना बोझ था उठाकर अफ़गान हुकूमत के गले में डाल दिया है और वो जो भरम रह गया था थोड़ा बहुत उसको भी उन्होंने अपने ऊपर से उतार कर साइड पर रख दिया है कि अब जो भी मलबा है, जो भी ज़िम्मेदारी है वो अफ़गान हुकूमत ने उठानी है। तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना है, जहाद करना है या ख़ुदकुशी करनी है, ये सब कुछ अब अफ़गान हुकूमत ने सोचना है कि उन्होंने तालिबान से कैसे नबर आज़मा होना है, किस तरह उनको डील करना है। वैसे जर्मनी भी कंदूज़ के लिए अपनी फ़ौज वापस भेजने से इनकार कर चुका है। जो बाइडन का कहना है कि वो अमरीकियों की एक और नस्ल को 20 साला जंग में नहीं धकेलना चाहते। ये भी इस तरह की बात है जिससे एक चीज़ वाज़ह होती है यहाँ पर कि 20 साल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में गुजार तो दिए हैं मगर उसको हार का कुमक है कहीं ना कहीं और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो अफ़गानिस्तान में जिस मकसद के लिए आया था वो उसके तमाम मकासद जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। जो उसने अचीव करना था अफ़गानिस्तान में वो अचीव नहीं कर सका है। और पेंटागन के जो तर्जुमान हैं जॉन कर्बी उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जारी सूरत हाल से अमेरिका को बहुत तशवीश लाहक है, लेकिन उन्होंने कहा कि अफ़गान फ़ौज के पास तालिबान से जंग करने की पूरी सलाहियत है। जब जॉन कर्बी से पूछा गया कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज की जानिब से मुनासिब दफ़ा ना होने की सूरत में अमरीकी फ़ौज क्या करेगी, तो जवाब में तर्जुमान का कहना था ज़्यादा कुछ नहीं। यानी वो कहते हैं ना वो एक मिसाल है और एक बल्कि वो लतीफ़ा बना हुआ है बाबा जी का ठुल्लू। तो जॉन कर्बी साहब ने और अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को ये निकाल कर दिखा दिया और बता दिया कि उनसे अब कोई उम्मीद ना रखी जाए मज़ीद। लेकिन ये एक अहम सवाल है कि आया 31 अगस्त के बाद अमेरिका फ़ज़ाई हमले जारी रखेगा या नहीं। इस हवाले से जब पूछा गया तो पेंटागन के जो तर्जुमान हैं जॉन कर्बी उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया गया है। मगर आपको इस हवाले से मैं ये बता दूं कि तालिबान जो है इससे पहले वाज़िया तौर पर इन फ़ज़ाई हमलों के हवाले से कह चुके हैं कि अफ़गान हुकूमत के साथ जंग बंदी का हमारा कोई मुआहदा नहीं है। अमेरिका को अफ़गानिस्तान में मज़ीद मुदाखलत करने से बाज रहना चाहिए। यानी कि उन्होंने वाज़िया तौर पर अमेरिका को तंबीह किया और ये जो बाइडन का बयान आया है इसके बाद तो बिल्कुल सूरत हाल वाज़िया हो चुकी है कि अब अमेरिका जो है वो चाहता है कि अफ़गान हुकूमत ने जो कुछ करना है वो करे, मरना है या मारना है या हाथ में लाना है या जो भी करना है, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है। अमेरिका ने पूरा अपना हाथ जो है अफ़गान हुकूमत से अब खींच लिया। अब देखते हैं अशरफ गनी कितने दिन तक अपने ज़ोर बाजू पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमाई रखते हैं या भारत की शह पर वो कितना अरसा मज़ीद रजिस्ट कर पाते हैं तालिबान के सामने। इस सारी होती डेवलपमेंट में ये तजस्सुस भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि दोहा में अमन मुज़ाकरात जो 11 अगस्त को होने यानी कल, क्या इससे अफ़गानिस्तान में अफ़गान अवाम के लिए कोई काबिल कबूल अमन की राह निकल पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। बज़ाहिर तो ये बहुत ही महाल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये किसी मौजज़े
से कम नहीं होगा। पर अभी एक चीज़ वाज़ह है कि तालिबान कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, किसी की वो बात को अहमियत देने को तैयार नहीं। उनके जहन में एक ही चीज़ है कि आगे किस तरह बढ़ना है और जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर अफ़गान हुकूमत की अमलदारी है उसके ऊपर कब्ज़ा कैसे करना है। अभी तक तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने वैसे वाज़े अल्फाज में इस हवाले से कह दिया है। कल शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी एक लंबी चौड़ी और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वजारत खारजा के जो तर्जुमान थे जाहिद हफीज़ वो भी मौजूद थे, कि जिसमें कहा गया कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की जो ज़मानत है वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। अफ़गान अमन अमल कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों की ज़िम्मेदारी जो है अफ़गान क़यादत पर होगी। और ये बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है कि अगर अशरफ गनी आज से 1 माह पहले 2 माह पहले अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाता और तालिबान से बामकसद मुज़ाकरात करना शुरू कर देता तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस वक्त ये सूरत हाल ना होती जो इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान पर मलबा डालने, तोहमतें लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और हम देख रहे हैं मुसलसल और मुतवातर जो अशरफ गनी है और उनकी जो हुकूमत है वो भारतीय माँ पर पाकिस्तान के ऊपर जो है अपनी तोपों का रुख किए हुए है। तो इसका अफ़गानिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं, अफ़गान अवाम को भी कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उनको चाहिए था कि वो अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करते। इस तरह इल्ज़ामात और तोहमतें लगाने की बजाय मुज़ाकरात बामकसद करने की कोशिश करते। कुछ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त भी सैंडविच बनाने के पर तुली हुई हैं, अफ़गानिस्तान में अमन के सहूलतकार हैं, ज़ामिन नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी का कहना था और ये बड़ा ही अहम बयान था और टाइमली बयान था इस हवाले से जो कल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अगरचे इतनी कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, मगर एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि दुनिया की जो 3 बड़ी आलमी ताकतें हैं वो इसमें होंगी तालिबान के साथ मौजूद, जिसमें अमेरिका है, रशिया है और चाइना है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी मदऊ किया गया है। देखते हैं तो क्या इसके अंदर सूरत हाल निकलती है। भारत वैसे बड़ा तिल मिलाया हुआ है इस मामले के ऊपर, क्योंकि रशिया ने इस हवाले से खुसूसी तौर पर भारत को इनकार कर दिया कि भारत जो है अफ़गानिस्तान का हमसाया नहीं, ना ही उसकी कोई सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान से, तो उसको बुलाने का कोई तुक नहीं बनता, कोई मकसद नहीं बनता। जिसके बाद जो हमने देखा कि भारतीय मीडिया में खूब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी अपनी पुरानी दोस्ती के रूस के साथ जो है भारत की, उसके वास्ते देना शुरू कर दिए, मगर कोई चीज़ उनके काम ना आई। इस तरह लग रहा है कि अमेरिका की तरह भारत भी बल्कि रुसवा होकर निकल ही चुका है। अब वो आखिरी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह अशरफ गनी जो है तालिबान के सामने खड़ा हो जाए और कोई मौजज़ा हो जाए, मगर किसी मौजज़े की अभी तक तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। अमेरिका बरतानिया ने अपने शहरियों को वापस बुला लिया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अफ़गान हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है। इससे बड़ा क्या इजहार होगा, ज़रा खुद सोचें। भारत भी अपने शहरियों को धड़ाधड़ अफ़गानिस्तान से वापस बुला रहा है, तो इसकी वजह यह है कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर काबुल का क्या हाल होने वाला है, अशरफ गनी और अफ़गान हुकूमत का क्या हाल होने वाला है। अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के जो छठा सूबाई दारुल हुकूमत है ऐबक पर भी कब्ज़ा कर लिया है। सूबा समगान के जो नायब गवर्नर है सिफ़तुल्लाह, उन्होंने बताया कि तालिबान बगैर झंडे के ऐबक शहर में दाखिल हुए और अब ऐबक तालिबान के कब्ज़े में चला गया और ये पूरा सूबा जो है तालिबान के कब्ज़े में है। तर्जुमान तालिबान ने ऐबक शहर पर कब्ज़े की तस्दीक करते हुए कहा कि तमाम सरकारी और पुलिस तस्नीबात जो हैं वो क्लियर करा ली गई हैं और बहुत से सूबों के अंदर और सूबाई दारुल हुकूमत के हवाले से जो तालिबान ने फुटेज जारी की है उसमें बड़ी अहम गाड़ियाँ और SUVs और बड़ी बड़ी जो डालें हैं और जो अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ हैं, अब उसमें दिखाई देता है कि वो तालिबान घूम रहे हैं फिर रहे हैं। वो जो रात को देखने वाले चश्मे हैं और इसके अलावा और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो तालिबान अब इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अमरीकी अफवाज ने अफ़गान अफवाज को दिया था। और अफ़गान अफवाज बाज़ इस तरह के तो शहर हैं जहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है कि जहाँ पर लड़ाई भी नहीं हुई, कि वो बिल्कुल पीछे हट गए हैं अफ़गान फ़ौजी या निकल गए हैं, भाग दौड़े हैं और तालिबान बग़ैर किसी मज़ामत के उन शहरों पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये भी दावा किया कि तालिबान ने मज़ार शरीफ पर चारों जानिब से हमला कर दिया है और कोटा बर्ग के इलाके से शहर में दाखिल हो गए हैं। ताहम बल्ख सूबे की दाहदी ज़िले के सरबराह जो हैं सैयद मुस्तफ़ा सादात ने अफ़गान इस्लामिक प्रेस को बताया कि लड़ाई अभी भी जारी है और सूबाई दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात तक
महदूद है। साथ ही जो गवर्नर हैं बल्ख के अता मोहम्मद नूर, उन्होंने ट्वीट की है एक कि वो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, वो मायूसी के बजाय वक़ार के साथ मरने को तरजीह देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस हवाले से अफगान फ़ौज की जो 215 कोर के कमांडर हैं जनरल समी सादात ने भी बताया है कि लश्करगाह में तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा रिहाइश गाहों, सड़कों और इमारतों को क्लियर किया जा रहा है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैकड़ों तालिबान जंगजू हलाक और ज़ख्मी हुए। तमाम जो आज़ाद ज़राए हैं वो इन हलाकतों की तस्दीक नहीं करते, वो इस दावों की तस्दीक नहीं करते जो ये अफगान फ़ौज की जानिब से किए जा रहे हैं या अफगान वजारत दाखिला की जानिब से किए जा रहे हैं। लश्करगाह हो, हरात हो या हिलमंद हो, वहाँ पर इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। और आप देखें कि यहाँ तक के तालिबान उन शहरों में भी कार्रवाई कर रहे हैं जो अफगान हुकूमत के ज़ेर असर हैं और जहाँ पर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। अगर आप सिर्फ काबुल की बात करें तो काबुल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जो तालिबान हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से असैसिनेशंस कर रहे हैं जो कि उनके मुखालिफ हैं या अफगान हुकूमत के हमायती हैं। तो ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगान हुकूमत की अमलदारी है क्या पूरे अफगानिस्तान में। इस सारे पस मंज़र में भारत, जिसकी अफगानिस्तान से ना सरहद मिलती है और जिसके अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ जो दहशत गर्दाना किरदार है उसका सारी दुनिया को पता है और जो वो काम करता रहा है वहाँ से, वो पूरा जो उसका पर्दा है रोज़ बरोज़ चाक होता जा रहा है। कभी वहाँ से पाकिस्तानी किसी जो NDS के जनरल है उसके घर से, कर्नल के घर से पैसे मिलते हैं, कभी वो जाली शनाख्ती कार्ड मिलते हैं कईयों के पाकिस्तानी बने हुए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत अफगानिस्तान में बैठकर क्या गुल खिला रहा था। ये बेनकाबी तो अब मीडिया में सबूतों और भारत की बेताबी और बेचैनी से भी साबित हो रही है कि वो अब आउट ऑफ वे अफगान फ़ौज को असला फराम करके डगमगाती अशरफ गनी मुतनाज़ा हुकूमत से भी यकजहती का सबूत दे रहा है। इस हवाले से तालिबान की जो लीडरशिप है वो वाज़ेह तौर पर भारत को आगाह भी कर चुकी है, तंबीह भी कर चुकी है कि अगर आप इस तरह चलेंगे तो आपके लिए ये चीज़ बेहतर नहीं होगी, इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखते हैं भारत के कान पर ये जूं रेंगती है कि नहीं रेंगती और भारत इस हवाले से चौकन्ना होता है या वो अपनी वो जो साजिशी थ्योरियाँ और वो जो उसकी जबिल्लत में शामिल है धोखा देना और साजिश करना, उसी पॉलिसी पर अमल पैरा रहता है कि या उससे हट जाता है। लेकिन काबुल में मौजूद जो दुनिया भर के सफारतकार हैं और आलमी मीडिया है वो अफगानिस्तान में भारत के असल किरदार से इस वक्त बखूबी वाकिफ़ हो चुका है। तालिबान भी वाकिफ़ हैं, वो भी जानते हैं कि भारत का क्या किरदार है अफगानिस्तान में। और अब भी जब वो तालिबान मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं, शहरों पे शहर जो हैं वो फतह कर रहे हैं और अफगान हुकूमत को पसपाई का सामना है, तो इस सूरत हाल के अंदर भी जो तमाम चीज़ें हैं आपके सामने हैं कि भारत का क्या किरदार है। मगर जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि जो बाइडन ने आज बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है अफगान हुकूमत को कि जो कुछ करना है आपने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो आपने तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ना है, हाथ मिलाना है, मुफाहमत करनी है, शराकतदारी करनी है, जो कुछ करना है आपने खुद फ़ैसला करना है। हम इस सिलसिले में आपकी किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं करेंगे। ये टकासा जवाब मिलने के बाद मेरे ख्याल से जो अफ़गान रजीम है वो मज़ीद कमज़ोर हो चुकी है। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगे आने वाले वीलॉग्स में मैं आपको आगाह करता रहूँगा। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से ज़रूर नीचे कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।